गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना आज आपको आपके थर्ड ईयर का सब्जेक्ट कोड ME 302 की जो फर्स्ट यूनिट है उसकी प्रेस फॉर्मिंग का एक है प्रेस ऑपरेशन टॉपिक, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन से प्रेस फॉर्मिंग के ऑपरेशंस हैं। तो प्रेस क्या होती है? दाबित्र, जिससे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक प्रेस, मैकेनिकल प्रेस और नॉर्मल दाबित्र जो हमारे काम आते हैं फोर्जिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पर उसके कई ऑपरेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा शेयरिंग, पियर्सिंग, ट्रिमिंग, पंचिंग, नोचिंग, शेविंग, ग्योरिंग को हम रबर फॉर्मिंग भी कहते हैं, एम्बोसिंग, स्टैम्पिंग, ब्लैंकिंग, परफोरेटिंग, पार्टिंग ऑफ और कटिंग ऑफ। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ शेयरिंग। शेयरिंग करना मीन्स काटना, कट करना। शेयरिंग प्रोसेस जो है वो नॉर्मली शीट मेटल पर की जाती है। शीट मेटल जो हम ले रहे हैं वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, लाइक एल्यूमिनियम का शीट हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, लाइक जो भी है। हम जो नॉर्मल ड्यूटी के जो वर्क हैं, लाइट वेट ड्यूटी के जो वर्क हैं, उस पर हम शेयरिंग प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम जो शीट मेटल का जो चादर है हमारे पास, उसमें से हम जो भी हमें रिक्वायर्ड साइज़ का या शेप का हमें जो पीस चाहिए उसको हम कट कर लेते हैं, मतलब शेयर कर लेते हैं, काट लेते हैं। फिर प्रेस पर, जो प्रेस हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रेस को यूज़ कर रहे हैं, प्रेस पर डाई और पंच की हेल्प से हम रिक्वायर्ड शेप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी डाई होती है, पंच यूज़ होता है, लेकिन सबसे पहले शेयरिंग ऑपरेशन करते हैं हम। शेयरिंग मीन्स कट करते हैं उसके बाद उस प्रेस ऑपरेशन की सहायता से हम डाई में उस ऑब्जेक्ट को रख कर और पंच की सहायता से जो रिक्वायर्ड शेप हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो हमारे शेयरिंग ऑपरेशन भी है वो दो तरह का है। पहली क्या है, इसमें जो हमारी मेटल है उसकी जो कोर है वो नॉर्मली जनरल पर्पस की कटिंग मशीनों पर काटा जाता है। इसे हम शेयरिंग मशीन्स कहते हैं। नॉर्मली जो पर्पस के लिए हमें कट करना होता है, लाइक हमें सीजर से कुछ ऑब्जेक्ट को कट करना है, तो ये नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट कट करते हैं। दूसरे प्रकार की जो हमारी शेयरिंग प्रोसेस है उसमें डाई और पंच की सहायता से हम प्रेस कर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो नॉर्मल जो जनरल पर्पस है, लाइक जैसे हमने शीट मेटल की हम गैल्वेनाइज्ड आयरन की एक शीट लेते हैं, उसको सीजर से कट करते हैं, देन उसको फोल्ड करके एक फनल बना रहे हैं, तो ये एक जनरल पर्पस का है ना ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा क्या होता है, डाई और पंच की सहायता से यूज़ करके हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पियर्सिंग। पियर्सिंग मीन्स होल करना, छेद बनाना, ठीक है। इसे हम हिंदी में बोलें तो भेदन करना, मतलब छेद करना। जो हमारा पियर्सिंग ऑपरेशन है वो शीट मेटल में कई प्रकार के छेद बनाए जाते हैं, अलग अलग डायमेंशन के हम उसमें छेद बना सकते हैं। जो हमारी पियर्सिंग ऑपरेशन है, यह क्रिया जो धातु का जो कटा हुआ वर्क पीस है, स्क्रैप होता है, उसको अलग करके वेस्टेज को हम हटा देते हैं। इस प्रोसेस में किसी भी आकृति के होल बनाए जा सकते हैं। पियर्सिंग ऑपरेशन में किए गए जो होल हैं उनका जो डायामीटर है वो शीट मेटल की मोटाई के दुगने से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारी पियर्सिंग ऑपरेशन है उसके लिए डाई में उपयुक्त क्लियरेंस दिया जाता है, क्लियरेंस रखा जाता है, ताकि हम पंच की सहायता से जो भी हमें रिक्वायर्ड शेप का, साइज़ का हमें छेद करना है, होल करना है, वो नियंत्रित होता है।
इसलिए वो क्लियरेंस रखा जाता है। एक स्ट्रीपर प्लेट को डाई की बॉडी के साथ संलग्न किया जाता है ताकि शेयरिंग ऑपरेशन के पश्चात जो हमारी शीट मेटल की जो धातु है पंच के साथ ऊपर ना उठ सके। मतलब हमारी स्ट्रीपर प्लेट लगा दी जाती है जिससे क्या होता है वो फिक्स हो जाती है, और जो जिस पे हमें शेयरिंग ऑपरेशन करना है, होल बनाना है, वो शीट मेटल हमारा हिले ना, ऊपर की तरफ उठे ना, उसको रिजिड कर देता है। डाई के साथ एक स्टॉपर लगा हुआ होता है, जो हमारी डाई लगी होती है उसके साथ भी एक स्टॉपर लगा होता है ताकि वो डाई हमारी मूवमेंट ना कर जाए और हमें एक्यूरेट स्पेस का एक्यूरेट डायामीटर का होल प्राप्त हो सके। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ट्रिमिंग ऑपरेशन। ट्रिमिंग आप सभी जानते हैं, ट्रिमिंग करना मीन्स छांटना। ऐसी कोई भी इस प्रोसेस में कोई भी जिस पे हमने फोर्जन वर्क पीस पर हमने फोर्जिंग प्रोसेस किया है, पार्टिंग लाइन बनाई है, तो इन प्रोसेस में हम ट्रिमिंग ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उस पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल की हमें ट्रिमिंग करनी होती है। ट्रिमिंग के द्वारा जो हमारे ड्रॉ सेल्स हैं उनकी वॉल या जो उसके जो पार्ट्स बने हुए हैं उस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको अलग किया जाता है ट्रिमिंग ऑपरेशन से। आप देखिए इस डायग्राम में जो 1.36 डायग्राम दिया हुआ है ये हमारा पियर्सिंग ऑपरेशन का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ देखो नीचे दो डाई लगी हुई है, डाई के पास एक स्टॉपर लगा हुआ है ताकि ये इसको रोक ले। इसके ऊपर प्लेट लगी हुई है, जो हमारी शीट मेटल की जो प्लेट है वो हम इस पर रखेंगे। उसके ऊपर देखिए यहाँ पे स्टीपर प्लेट लगी हुई है। स्टीपर प्लेट क्या करेगी, उसको होल्ड कर लेगी ताकि वो इधर उधर हिले ना। ऊपर पंच की सहायता से हम नीचे देखिए एक ड्रिल बिट लगा हुआ है, उस पंच की सहायता से वो बिट है, बिट की सहायता से हम होल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है पंचिंग। पंचिंग भी छेद करना ही होता है। पंचिंग ऑपरेशन में जो हमारी शीट मेटल की जो चादर है उसमें राउंड होल बना सकते हैं। देखो होल तो किसी भी शेप से कर सकते हैं। अगर हमें स्क्वायर शेप का भी छेद करना है तो हम छेद बना सकते हैं, ट्रायंगल छेद बनाना है तो हम वो पियर्सिंग में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पंचिंग की सहायता से करूँगी तो पंचिंग में मैं राउंड होल बना सकती हूँ। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो पंच है वह और डाई की सहायता से प्रेस ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम होल करते हैं। इसमें भी उपयुक्त आवश्यकता अनुसार क्लियरेंस रखा जाता है ताकि जो हम होल करना चाहते हैं रिक्वायर्ड शेप और साइज़ का वो आसानी से हो सके। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा नॉचिंग। नॉचिंग क्या होता है, जो हमारी शीट मेटल की जो चादर है उसके किनारों पर छोटे छोटे खांचे बनाने की प्रक्रिया नॉचिंग कहलाती है। इस प्रोसेस में पंच और डाई की जो व्यवस्था है वो पंचिंग के समान ही होती है। जो हम पंचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, राउंड होल बनाते हैं जैसे, तो इसमें जो डाई और पंच की जो व्यवस्था रखी जाती है वो पंचिंग के समान ही रखी जाती है। इसमें छोटे छोटे कॉर्नर में खांचे बनाए जाते हैं नोचिंग में। नोचिंग क्रिया के लिए एक निबलर जो कि धातु जो हम मेटल ले रहे हैं उसको कट करने का एक औजार होता है निबलर, वो प्रयोग किया जाता है जो कि खांचे बनाने की क्रिया करके धातु की चादर को किनारों पर धातु को काटकर खांचा बनाता है। तो ये निबलर जो ऑब्जेक्ट इक्विपमेंट है, औजार है, वो नोचिंग प्रोसेस में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शेविंग। यह प्रेस का वो ऑपरेशन है जिसमें प्रेस पर पंच और डाई की हेल्प से की जाने वाली ऐसी प्रोसेस है जिसमें धातु की कॉर्नर पर उसकी मोटाई का लगभग 10% भाग हटा दिया जाता है या छील दिया जाता है। शेविंग करना मतलब 10% भाग को कॉर्नर से हटा देना हमारा शेविंग प्रोसेस कहलाता है। नोचिंग तो क्या होता है, खांचे बना रहा है।
इसमें क्या होगा, उसके कॉर्नर से जो 10% की उसकी जो मोटाई है उसको हटा देता है या छील देता है। यह प्रोसेस ब्लैंकों के रुक्ष किनारों के परीक्षण मीन्स उसकी फिनिशिंग करने के लिए, उन्हें सही आकार में लाने के लिए उपयोग में शेविंग प्रोसेस लाई जाती है। इसमें जो डाई यूज़ कर रहे हैं उसे हम शेविंग डाई कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ग्यूरिंग प्रोसेस। ग्यूरिंग प्रोसेस को हम रबर फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए आप डायग्राम में सबसे नीचे एक प्रेस बेड लगा हुआ है। प्रेस बेड के ऊपर प्रेसिंग ब्लॉक लगा हुआ है। प्रेसिंग ब्लॉक के ऊपर फॉर्म ब्लॉक्स लगे हुए हैं और जो हमें एक पिन लगा रखी है। पिन की सहायता से जो हमारा ब्लैंक है जिस पे हम वर्क करेंगे, रबर की सहायता से हम कोई चित्र उस पर बनाएंगे, तो इसको पहले फिक्स करना होता है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। ऊपर देखिए एक रबर स्लैब लगा हुआ है। रबर स्लैब के ऊपर फ्रेम लगी हुई है। जब भी ये भी पंच की सहायता से जैसे ही हम ऊपर के से नीचे की तरफ लाएंगे तो इस पे एक चित्र बनेगा। तो क्या है, यह प्रोसेस धातु की चादर पर हल्की ड्राइंग, हल्की चित्रकारी या कोई फॉर्मिंग क्रिया करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, रबर फॉर्मिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में डाई असेंबली के एक भाग में एक रबर पैड या स्लैब बोल सकते हैं, रबर पैड लगा हुआ होता है जो कि धातु के मजबूत फ्रेम में फिट रहता है। ये फ्रेम बनी हुई है, देखिए ऊपर रबर स्लैब के ऊपर, इसके ऊपर एक फ्रेम में फिट रहता है। रबर पैड वाला भाग प्रेस के स्लाइड पर कसा रहता है। जो हमारा रबर पैड वाला भाग है वो फ्रेम में फिक्स रहता है। जो हमारी रबर फॉर्मिंग प्रोसेस करने के लिए इसमें प्रेस बेड लगे रहते हैं जिसके ऊपर हम इस ब्लॉक को फिट करते हैं। इस प्रेसिंग ब्लॉक पर फॉर्मिंग ब्लॉक रखे जाते हैं। ये देखिए प्रेसिंग ब्लॉक है, प्रेसिंग ब्लॉक के ऊपर फॉर्म ब्लॉक रखे हुए हैं। वह धातु की जो चादर है, जो मेटल की जो चादर है, वो ब्लैंकों को सही स्थिति में हर ब्लॉक पर टिका दिया जाता है ताकि वो हिले ना, फिक्स रहे। अब इसमें क्या होता है, लोकेटिंग पिन्स लगी होती हैं जिसमें हम छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिस पे लोकेटिंग पिन लगाई जाती है। वो लोकेटिंग पिन की सहायता से क्या होता है, जो हमारी फॉर्मिंग ब्लॉक है वह उसको जो डायरेक्शन है उसमें डायरेक्शन दिखाते हुए कि हमें कहाँ पर रबर स्टैंपिंग करनी है या कोई चित्र बनाना है, तो हम उसकी सहायता से कंप्रेसिबल फोर्स लगाकर कोई छाप बना सकते हैं, कोई चित्रकारी बना सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लूँ, सील पैड। पैड की सहायता से इस सील पैड पे क्या होता है, रबर की ना सील बनी हुई होती है, उस पर कोई हम लोगो बना सकते हैं, तो हम उसको सील पैड रबर फॉर्मिंग कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेस ऑपरेशन में भी अगर हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस पर अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो हम रबर फॉर्मिंग प्रोसेस से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्बोजिंग। एम्बोजिंग मतलब उभरी हुई ड्राइंग बनाना एम्बोजिंग कहलाता है। यह प्रोसेस के द्वारा जो हमारी धातु की जो चादर है उसमें अगर हमें कोई फिगर बनाना है, कोई लेटर लिखना है या कोई हमें इम्प्रेशन अंकित करना है तो हम एम्बोसिंग ऑपरेशन काम में लेते हैं। इसमें जो हमारा पंच है वह डाई है, दोनों पर ही जो हमारे अक्षर हैं, अक्षरों के जो चित्र हैं या कोई एंग्रेविंग बनी हुई है या कोई डिज़ाइन बनी हुई होती है जो कि निष्पीड़न या धातु के सुघट्य प्रभाव के फलस्वरूप धातु पर ज्यों की त्यों छप जाती है। जो हमारा पंच है, पंच पर या डाई दोनों पर अगर मैं सपोज करो मुझे अल्फ़ाबेट का कोई ए वर्ड पंच करना है, एम्बोजिंग करनी है उसकी, या कोई ड्राइंग एम्बोजिंग करनी है, तो वो पंच और डाई पर होती है और वो हम उसको प्रेस कर ज्यों की त्यों जैसी बनी हुई है वैसी उस पर छप जाती है। एम्बोजिंग का एक एग्जांपल है कि शीट मेटल की जो है बीड्स, शीट मेटल पर बीड्स बनाना। बीड्स धातु की चादर की सतह पर उभरे हुए गोलाई की काट में लंबे लेकिन कम चौड़े
जो उभरे होते हैं उनको हम एम्बोजिंग कहते हैं, बीड्स कहते हैं। इन्हें धातु की चपटी सतहों पर सामर्थ्य या मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा स्टैंपिंग। स्टैंपिंग भी लाइक एम्बोजिंग है। एम्बोजिंग में हम उभरे हुए ड्राइंग बना रहे हैं, उभरे हुए अक्षर लिख रहे हैं, उभरा हुआ कोई इम्प्रेशन बना रहे हैं। लेकिन स्टैंपिंग में क्या है, हम कोई लेटर या कोई नंबर या कई अन्य किसी आकृति को धातु की चादर पर छापने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया को स्टैंपिंग कहते हैं। इसके लिए कठोर कृत इस्पात के एक पंच द्वारा धातु की सतह पर बल लगाया जाता है। पंच के मुख पर तेज धार वाले किनारों धातु की चादर सतह पर वांछित आकृति बना देते हैं। कई है ना अल्फ़ाबेटिकली पंच होते हैं जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं या नंबर पंच होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई मेटल कुछ बना रहे हैं उसमें हमें कोई लेटर लिखना है तो हम क्या करेंगे, उस पंच को रख के हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो वहाँ पर स्टैंपिंग ऑपरेशन हो जाएगा, वहाँ पर उसकी नंबर की या लेटर की छाप आ जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग जो प्रोसेस है वह एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है जिसमें धातु चादर में से चपटे किए भाग को काट कर अलग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कोई मेटल की शॉप है, उसको बीच में से इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, बीच में से अगर कोई मुझे ऑब्जेक्ट को कट कर कर बाहर निकालना है तो वो ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहलाता है, जिसमें धातु की जो चादर है उसमें चपटे भाग को कट कर कर बाहर निकाल लिया जाता है। ड्राइंग में देखिए कि जो नीचे लिखा हुआ है ब्लैंक, देखिए ये देखिए कर्तन धार है, कट किया हुआ है, ये पूरी एक धातु की चादर है, ऊपर लगी हुई है धातु की चादर। इस धातु की चादर में देखिए ये रही हमारी धातु की चादर और ये है हमने इस धातु की चादर में से ये भाग को कट कर लिया है। तो ये हमारा जो है ब्लैंकिंग ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पे बोल्स्टर प्लेट लगी हुई है, ये ब्लैंक जो हमें कट करके मिला हुआ है, हम क्या करते हैं, ऊपर रैम लगा हुआ है जो इसको, जो हमारा पंच है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लाएगा, फिर ऊपर की तरफ ले जाएगा और जो भी हमें रिक्वायर्ड शेप का स्ट्रिप अलग करना है वो अलग हो जाएगा। तो इस क्रिया के अंतर्गत जो हमारी मेटल की जो चादर है उसमें से एकदम प्लेन सपाट आकृति को काट कर अलग किया जाता है, जिसे हम ब्लैंक नाम से बुलाते हैं, उसे हम ब्लैंक कहते हैं। इसमें जो हम डाई काम में लेते हैं उसे ब्लैंकिंग डाई कहा जाता है। इसके लिए दो तरह की डाई प्रयोग में ली जाती है। नंबर 1 है ड्रॉप थ्रो डाई, नंबर 1 है ड्रॉप थ्रो डाई, नंबर 2 है इन्वर्टेड टाइप डाई। तो दो तरह की डाई से हम उस चपटे हुए भाग को कट कर कर बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा लघु छिद्रण करना, परफोरेटिंग करना। हमें कोई सूक्ष्म या बहुत ही छोटे छोटे आइडेंटिकल होल्स बनाने हैं तो हम परफोरेटिंग ऑपरेशन करते हैं। इसमें जो हमारी धातु की चादर है उस पर ब्लैंक पर जो हमारी डाई है पंच की सहायता से हम बड़े परिमाप में बहुत सारे छोटे छोटे आइडेंटिकल होल बनाते हैं, वो परफोरेटिंग ऑपरेशन कहलाते हैं। इस कार्य को करने के लिए प्रयोग में होने वाले पंच के नोक का जो डायामीटर है वो वर्क पीस की मोटाई से अधिक होता है, वह उसकी आकृति गोल ना होकर कुछ अलग होती है। इसे हम परफोरेटिंग ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा पार्टिंग ऑफ करना, पृथक्करण करना, अलग करना। इस प्रोसेस के दौरान जो हमारी शीट मेटल की जो चादर है या ब्लैंक कहेंगे जिस पे हमें पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करना है, इसमें
एक साथ दो समांतर रेखाओं पर काटा जाता है, पार्टिंग ऑफ किया जाता है। इस प्रोसेस में वर्कपीस को दो भागों में विभक्त करते हैं व इसमें स्क्रैप मेटल भी निकलती है। हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको दो समांतर रेखाओं के साथ में कट कर रहे हैं तो क्या होगा, बीच में से एक स्क्रैप पार्ट निकल जाएगा जिसको हम अलग कर देते हैं। पार्टिंग ऑफ के द्वारा जो हमारी शीट मेटल की जो चादर है उन पर दो ऐसी रेखाओं को काटा जाता है जो साइड थ्रस्ट को प्रभावहीन करने हेतु आपस में एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं। एंड लास्ट वन ऑपरेशन है हमारा प्रेस ऑपरेशन का, कटिंग ऑफ करना। देखिए यहाँ पे ऊपर पृथक्करण प्रोसेस है, जो ऊपर डायग्राम दिखा हुआ है, दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है हमारा, इसमें देखिए ये दो समांतर रेखाओं के साथ एक भाग ये कट कर लिया, एक भाग ये कट कर लिया, और ये जो भाग है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रैप मेटल में निकल जाएगा। तो ये हमारा पार्टिंग ऑफ कहलाता है। नेक्स्ट हमारा नीचे देखिए हमारा कटिंग ऑफ ऑपरेशन है। कटिंग ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, यह भी पार्टिंग ऑफ की तरह ही है। इसमें जो हम धातु ले रहे हैं, जो मेटल ले रहे हैं, उसमें एक साथ दो रेखाओं पर न काटकर केवल एक रेखा पर काटते हैं तो दो अलग भाग में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। अब यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमने एक ही समांतर रेखा करी है, तो एक भाग हमारा ये हो गया और एक भाग हमारा ये हो गया। इसी तरह से हमें इसको तिरछी रेखा से भी काट सकते हैं। हम इसको कोई कर्व में लेना है तो हम कर्व से कर सकते हैं। तो हम ये ऑपरेशन जो कटिंग ऑफ है वो एक ही समांतर रेखा के साथ किसी ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं, तो ये हमारा कटिंग ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। थैंक यू।